सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखा महाविषधर काली नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। यमुना जी में काली नाम का एक कुंड था, उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें जब वायु के साथ बाहर आती और तट के घास पात वृक्ष पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते। उस कालिय नाग के विष का वेग बड़ा ही प्रचंड और भयंकर था। तब भगवान श्री कृष्ण जी लीला करते हैं, बाल ग्वालों के साथ रेशम के पट से बनाई हुई गेंद के साथ खेलते हैं और जानबूझकर वह गेंद यमुना जी में फेंक देते हैं, जिससे बाल सखा मन सखा जिद करता है कि मुझे तो मेरी ही गेंद चाहिए। इस प्रकार भगवान लीला करने के लिए काली देह में कूद पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी के काली देह में कूदने से वहाँ का जल उछलने लगा और जल क्रीड़ा करने से जो शब्द होने लगा, उसको सुनकर कालिया नाग ने यह आवाज़ सुनी और देखा कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ, वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण जी के सामने आ गया। उसने देखा सामने एक सांवला सलोना बालक है। काली नाग ने देखा बालक बिना भय के विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और बढ़ गया। वह श्री कृष्ण जी को ढसने के लिए उन्हें बंधन में जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे बाल ग्वाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर धन संपत्ति स्त्री पुत्र भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण जी को ही समर्पित कर रखा था। आए बैल बछिया बछड़े बड़े दुख से डगराने लगे और सब श्री कृष्ण जी की ओर टकटकी बांधकर देखने लगे, डर कर मानो रो रहे हों, जैसे स्तब्ध हो गए हों, शरीर हिलता डुलता न हो। उधर ब्रज में भी पृथ्वी आकाश और भयंकर उत्पात खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। और नंद बाबा आदि गोपों ने अपशकुनों को देखा, यह कि आज श्री कृष्ण बलराम जी गाय चराने गए थे, वे भय से व्याकुल हो उठे और वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे। इसलिए इन अपशकुनों को देख के मन में बात आई, आज तो श्री कृष्ण जी की मृत्यु ही होने का भय हो, और वह इस दुख शोक भय से आतुर हो गए और सभी कन्हैया को देखने के लिए उत्कट लालसा लेकर घर बार छोड़कर जमुना किनारे आ गए। बलराम जी स्वयं भगवान के ही स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और आतुर देखा, उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सर्प ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। उन्होंने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना जैसे तीनों लोग सूने दिखने लगे। तब माता यशोदा अपने लाडले बालक को बचाने के लिए
काली देह में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी पीड़ा थी और उनके आँखों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए दुखी हो रहे हैं और मेरे सिवाय इनका कोई दूसरा सहारा नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया, जिससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नागपाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बगबूला होकर अपना फण ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण जी पर चोट करने के लिए उनकी ओर टटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थी। उसकी आंखें स्थिर थी और लाल लाल हो रही थीं, मानो भट्टी पर तपाया हुआ कोई पात्र हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उस समय काली नाग अपनी दोहरी जीभ लपलपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था। उसकी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। तब भगवान उछलकर उसके सिर पर चढ़ गए। काली नाग के बहुत से मस्तकों पर बहुत सी मणियाँ थीं। उनके भगवान के स्पर्श से उनकी लालिमा और बढ़ गई। भगवान उसके सिर पर नृत्य गान आदि समस्त कलाओं को उस पर प्रदर्शित करने लगे। इस प्रकार भगवान को काली नाग के सिर पर नृत्य करते देखकर सभी ब्रजवासियों को संतोष हुआ कि भगवान कोई लीला कर रहे हैं। भगवान के नृत्यों के पैर की ठोकरों से उसके काली नाग के सिर रुंधने लगे और भगवान के इस तांडव नृत्य से काली के फन और छत्ते भिन्न भिन्न हो गए। उसके अंग चूर चूर हो गए, उसके रक्त वमन होने लगा। तब साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट हुई और बालकों को आगे करके वह भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, उनको प्रणाम है। भगवान को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। तब भगवान के चरणों की ठोकरों से काली नाग के फण छिन्न भिन्न हो गए थे, वह बेसुध हो गया था। तब नाग पत्नियों की प्रार्थना और स्तुति से उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ चेतना आई। तब वह बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। काली नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों तक बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बड़ा कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंसते हैं। आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया को जानते हैं, अतः आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें कृपा करके हमें दंड दें या हमें क्षमा कर दें। तब सुखदेव जी कहते हैं, काली नाग की बात सुनकर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ ही शीघ्र यमुना जी को छोड़कर समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय
तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण और कीर्तन करेगा, उसे कभी सांपों का भय नहीं होगा। मैंने इस कालीय दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल के देवता और पितरों का तर्पण करेगा और उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ पूजा करेगा, वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ तू गरुण के भय से रमणीक द्वीप को छोड़कर इस देह में आ गया था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुण तुझे नहीं खाएगा। भगवान श्री कृष्ण की लीला अद्भुत है। ऐसी आज्ञा पाकर काले नाग अपनी पत्नियों ने बड़े आनंद के साथ भरकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन आदि उत्तम कमलों की माला से भगवान गरुड़ध्वज स्वामी श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणीक द्वीप, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, उस समय अमृत के समान मधुर हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान काली नाग ने नागों के निवास स्थान रमणीक द्वीप को क्यों छोड़ा और अकेले में गरुड़ जी का कौन सा अपराध किया? देव जी कहते हैं कि गरुड़ की माता बिनता और सर्पों की माता कुद्रु में परस्पर बैर हो गया और माता का बैर स्मरण करके सर्प गरुड़ की माता जी को त्रास देने लगे। गरुड़ जी उस समय भगवान विष्णु की सेवा में गए हुए थे। जब वह बहुत दिनों के बाद लौटकर आए, तब माता ने गरुड़ को उनके सौतेले भाइयों के व्यवहार और उनके तिरस्कार की कथा कह सुनाई। तब तो गरुड़ जी को बड़ा क्रोध हुआ और वह सभी सर्पों का वंश नाश करने के उद्देश्य से सर्पों पर टूट पड़े। उन्हें जो मिलता उसे खा जाते, मार देते और इस प्रकार गरुड़ जी की हिंसा को देखकर सभी सर्प व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने गरुड़ को समझाया और नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को जिस भी सर्प का नंबर आएगा वह बारी बारी से गरुड़ जी को अपनी बलि देगा। तब से यह नियम हो गया कि हर अमावस्या को जिस सर्प का नंबर आता वह अपनी बलि गरुड़ जी को उपहार स्वरूप दे देता था। एक बार कालिय नाग का नंबर आया तो उसने विष और बल के घमंड में काली नाग मतवाला हो रहा था। उसने गरुड़ का तिरस्कार करके स्वयं तो बलि देना दूर रहा, दूसरे सांप जो गरुड़ को बलि देते थे वह उन्हें खा जाता। परीक्षित यह सुनकर भगवान के पार्षद गरुड़ को बड़ा क्रोध आया और उसने काली नाग को मार डालने के लिए आक्रमण किया। विषधर काली नाग ने जब देखा गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब उसने भी 101 फन फैलाकर डसने के लिए उस पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र केवल दांत और उनके दांतों को सो गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीवें लपलपा रहा था। उसकी सांसें लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। ताक्ष नंदन गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग और पराक्रम भी अतुलनीय है। काली नाग की ढिठाई देखकर उनका क्रोध और बढ़ गया। तब उन्होंने अपने शरीर से झटक कर फेंक दिया एवं सुनहरे बाए पंख से काली नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोटों से काली नाग घायल हो गया।
वह घबरा कर वहाँ से भागा और समुद्र में यमुना जी के रास्ते मथुरा के क्षेत्र में आकर बस गया। काले नाग को मालूम था कि इस मथुरा के क्षेत्र में कभी भी गरुड़ प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि वह क्षेत्र सौभरी ऋषि की तपोस्थली थी और एक बार गरुड़ ने वहाँ बहुत सी हिंसा की, जिससे सौभर ऋषि को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने गरुड़ को श्राप दिया था कि दोबारा कभी आकर यहाँ इस क्षेत्र में अगर हिंसा करेगा तो गरुड़ के सिर फटकर 100 टुकड़े में हो जाएगा। काली नाग को गरुड़ से भय था, इसलिए वह उस क्षेत्र में चले आया। अब उसे गरुड़ का भय नहीं रहा, क्योंकि गरुड़ आकर उस पर हिंसा नहीं कर सकता था। हिंसा करता तो ऋषि के श्राप से वह स्वयं ही मारा जाता। इस प्रकार मथुरा में यमुना जी के उस क्षेत्र में गरुड़ आकर और मतवाला हो गया। उसका विष और बड़े वेग से बढ़ने लगा और उसने यमुना जी के उस कुंड को ही दूषित कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने काले नाग को नाथ कर वापस उसके मणि क्षेत्र में भेज दिया। काले नाग को अब गरुड़ का भय न रहा। उसके पूरे शरीर पर भगवान श्री कृष्ण के स्मृति चिन्ह स्पष्ट हो गए और वह अपने परिवार सहित यमुना जी के रास्ते ही समुद्र में रमणीक नगर की ओर चला गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य माला, गंध, वस्त्र, बहुमूल्य मणि और सुवर्ण आभूषणों से जो कालिया नाग ने पूजन किया था, वह भगवान कुंड से बाहर निकले। को देखकर सब ब्रज के ब्रजवासी आनंदित हो गए, जैसे उनके प्राणों में इंद्रियों का संचार हो गया हो। सभी गोप ग्वालों और ब्रजवासियों के हृदय आनंद से भर गए। वे बड़े प्रेम और प्रसन्नता से कन्हैया को हृदय से लगाने लगे। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा, गोपी गोप सब सचेत हो गए। उनका मनोरथ सफल हो गया। भगवान बलराम जी तो भगवान का प्रभाव जानते ही थे। वह श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर हंसने लगे। पर्वत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब के सब आनंद मग्न हो गए। गोपों के गुरुकुल ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के साथ नंद बाबा के पास जाकर कहा, नंद जी, तुम्हारे बालक को काली नाग ने पकड़ लिया था, तो देखो कैसे छूटकर आ गया। यह बड़े सौभाग्य की बात है। और भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के मुख से लौट आने के उपलक्ष्य में तुम ब्राह्मणों को दान करो। परीक्षित ब्राह्मणों की बात सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बहुत सा सोना, गाय, धन दान किया। परम सौभाग्यवती देवी यशोदा ने भी काल के गाल से बचे हुए अपने लाल को गोद में लेकर हृदय से चिपका लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसुओं की बूंदें बार बार टपक रही थीं। ब्रजवासी और गौएं सभी ब्रजवासी और गौएं भगवान के ऊपर आए उस संकट से घबराकर प्राणहीन हो गए थे और बहुत बुरी तरह थक गए। भूख प्यास की स्मृति नहीं रही और भगवान श्री कृष्ण के लौट आने पर वह वहीं यमुना जी के किनारे सो गए। जय श्री कृष्ण।